हाँ तो दोस्तों यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 11% गिरकर 1309 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ये इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इनके जैसी बड़ी आईटी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे जो कोविड का सेकंड वेव है उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें नजर आया है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू गिरा है उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी 13% गिरकर 105 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 49% बढ़ा है। देखिए पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन था, यानी कि इस बार इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिली है तो मार्केट उसे बहुत पसंद करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब प्रॉफिट देखिए, अभी कंपनी ने 105 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, मार्केट इसे बहुत पसंद करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर कंपनी ने फंड इश्यू की बात यहाँ पे अप्रूव कर ली है। कंपनी यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए ट्रू इश्यू ऑफ शेयर्स लेने वाली है। अब देखिए यहाँ वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे या इक्विटी शेयर, दोनों में से कोई शेयर यहाँ पे कंपनी इश्यू करेगी और यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी जुटाने की कोशिश करने वाली है। अब ये देखिए 12,283 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिली है तो उससे यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा और कम से कम इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 के नीचे जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए 2021 में अगर हम बात करें जो कंपनी का रेवेन्यू था वो गिरा था और उसके पीछे का रीजन हमें पता ही है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ से कम का था और उससे पहले स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का हर क्वार्टर में लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हुआ करता था और उसकी वजह से यहाँ पे पिछले साल हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आई थी। अब ये देखिए 314 पे यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और आज ये स्टॉक 6% अप है और जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो भी यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं और अभी जो कंपनी 1000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है तो उससे आने वाले समय में और ग्रोथ पोटेंशियल वहां पे कंपनी का बढ़ सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए जो भी कंपनी के रिजल्ट आए हैं और अगर मार्केट नॉर्मल वे में रहता है तो यहाँ पे कम से कम शॉर्ट टर्म में 340 के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के क्वार्टरली नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।